अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर जो था ना हमारा, जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास उनके साइंस पे हमने काम किया था। तो ये आपके पास बेटा जो है ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये वाला क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर जो है वो अच्छे से सुना है और उसको समझा है बेटा इंशाल्लाह उसको ये वाला जो है आज वाला लेक्चर जो है समझ आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं सुना वो जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो लेक्चर नंबर हमारा 17 है उसको तसल्ली के साथ एक बार पूरे को आप क्या करें कि सुने और उसको समझें। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर है 18 ये तब बच्चों को समझ आएगी। आज हमने एक्सरसाइज को शुरू करना है 9.2 को बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आल तमाम के तमाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें इसमें साइन मैंने लिखा होगा कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब है कि साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू, इसी तरह कोसिकन थीटा जो है ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये भी क्या है बेटा आपके पास पॉजिटिव है। अगर तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो कॉस और सीकन पॉजिटिव और बाकी चारों के चारों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसी तरह बेटा हमने ये 3 हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, 3 फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक के। ये हमारा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें बेटा हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको प्रूव भी करना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, बात प्रूव इसके 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे और इनको अगर हम याद करते हैं तो ये हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमने इनको क्या करना है यूज करना है। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। तो इसमें से उसने कुछ जो है जूस जो है वो दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस में जो हमने करने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन। तो हमने उनको ये बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, मतलब मौजूद है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन बेटा उन्होंने दिया हुआ है साइन थीटा जो है ये लेस देन, क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जुज नंबर बेटा 1 है जो हमने लिखना है। क्वेश्चन ये दिया गया है जी साइन थीटा ये बेटा लेस देन है जी 0 एंड, और दूसरा आपके पास बेटा क्या दिया गया है जी कॉस थीटा ये बेटा आपके पास है जी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे गौर करें, जो ग्रेटर देन 0 होता है उसका मतलब होता है कि पॉजिटिव और जो लेस देन 0 होता है उसका मतलब क्या होता है जी नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो आपके पास साइन थीटा है ये लेस देन 0 है, इसका मतलब बेटा ये है कि ये वाली ये वैल्यू क्या है जी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह ये कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन 0 है बेटा, इसका मतलब है कि ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो कल हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया था कि क्वाड्रेंट के अंदर पहले के अंदर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन सीकन कोसिकन और कॉट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं पॉजिटिव हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकन पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। तीसरे के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। चौथे के अंदर कॉस और सीकन पॉजिटिव। ठीक है, अब उसने कहा कि ये जो थीटा है ना ये चीज़ें उसने दी हुई हैं हमें। ठीक है, उसने कहा ये जो थीटा है ना बेटा ये अब बता दें किस क्वाड्रेंट में शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी आ सकता है बेटा, तो कॉमन सेंस की बात है। देखें भाई यहाँ पे ये जो साइन थीटा जो है ये लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव है। अब गौर करें कि साइन नेगेटिव किस में होता है, इसमें भी साइन पॉजिटिव, इसमें भी साइन क्या है पॉजिटिव है। तो फिर इसका मतलब है कि तीसरे और चौथे के अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब 4 क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, वो हमारी लिस्ट से हमारे आंसर से निकल गए हैं, पीछे ये 2 रह गए हैं भाई। या तो ये तीसरा क्वाड्रेंट हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। पहले ये वाला जो है इससे जो साइन थीटा लेस देन 0 इसका मतलब बेटा क्या है कि ये साइन जो है ये क्या नेगेटिव वैल्यू देगा। और साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है तीसरे में और चौथे में, क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव उसमें साइन भी तो आ जाता है वो भी पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद अगर दूसरे की बात करते हैं दूसरे में तो ऑलरेडी साइन क्या है पॉजिटिव है, साइन की हुक्मरानी है दूसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे और चौथे में जो है साइन क्या है नेगेटिव है। तो इसका मतलब यह है कि थीटा जो है आपका वो या तो तीसरे में होगा या चौथे में होगा।
तो अब हमने ए को सिलेक्ट करना है, या तीसरा रखना है या चौथा रखना है। अब इन दोनों में से हमें हमारा कौन सा आंसर बनता है, हम दूसरा जो ये कॉस थीटा है इसके पास जाते हैं। तो जब कहता है कि कॉस थीटा ये क्या 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से कॉस पॉजिटिव किस में है, डेफिनेटली कॉस क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसके अंदर कॉस क्या है, नेगेटिव है। ठीक होगी बात। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना है कि जो आपका थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने इसका जो जवाब है वो बेटा क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लीजिए बेटा, ये हमने जवाब इसको देना है, इसमें सॉल्व करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बात को हमने समझना है। ठीक है, उसके लिए आपने ये वाली जो बात है ये समझनी। कल मैंने एक आपको उर्दू में पंजाबी का एक फिक्रा भी लिख के दिया था, ठीक है ना, असजना। तो चलिए उसी के हिसाब से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ थीटा बताना था किस क्वाड्रेंट में है, तो ये उसने बेटा दिया हुआ है। तो साइन जो है वो नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव तीसरे या चौथे में होता है। अब तीसरे और चौथे में से कौन सा बनेगा, उसके लिए हमने नीचे वाले को देखा कि कॉस पॉजिटिव है। अब तीसरे और चौथे में कॉस पॉजिटिव किस में होता है, चौथे में होता है। ठीक है, तो लिहाजा तय हो गया है कि जो थीटा है आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब मौजूद होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये इतना जवाब है बस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज में आ सकता है। बाकी बेटा इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी जुज हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, घर में बैठ के। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन जो ना आपकी समझ में आ जाएगा। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 जुज दिए हैं बेटा, और 5 में से उसने 3 जुज जो हैं वो आपके होमवर्क में दिए और हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में है उनमें से मैंने एक क्वेश्चन करना है, 2 आपने बेटा खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जुज नंबर 1 है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया, मैं अभी क्वेश्चन है ना उसने जो हमें चीज़ दी है वो पहले लिख लो, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है जी 4, ठीक है। इसका जुज नंबर हम 1 करते हैं, तो उसने हमें साइन थीटा बेटा दे दिया, ठीक है। साइन थीटा बेटा आपके पास आ गया है जी ये 12/13, ठीक है। एक बात तो ये कहता है कि मैंने आपको ना साइन थीटा इसकी वैल्यू दे दी है, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज मालूम करें। पीछे बेटा आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें बेटा तो वो आपके पास 6 हैं, एक उसने हमें गिवन कर दिया है, पीछे कितने बच गए हैं 5। कहता हूँ 5 की वैल्यू भी मालूम करें। अब इसने साइन थीटा की वैल्यू क्या दे दी है, पॉजिटिव दे दी है। अब एक बात और जो हमने ज़हन में रखनी है, याद करनी है, उसने आगे उसने बताया वो क्या, द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड फर्स्ट। कहता कि जो थीटा है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं बेटा, पॉजिटिव होती हैं। तो लिहाजा जो बाकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है ना, इसके बाद कौन सी बच जाएगी, कॉस, टैन, सीकन, कोसिकन और कॉट, वो सारी की सारी भी हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज भी पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये उसने क्या कहा हुआ कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये यहाँ पे लिख लेंगे बेटा आप कि थीटा जो है लाई इन फर्स्ट क्वाड, ठीक है की बात बेटा। इसका मतलब है कि तमाम की तमाम वैल्यूज हमने क्या करनी है, पॉजिटिव लेनी है। एक वैल्यू बेटा उसने दे दी है, बाकी पीछे 5 वैल्यूज बच गई हैं। उन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने उसको मालूम करके देनी है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है बेटा। चलें भाई, अच्छा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है जी कोसिकन। तो जी बेटा इसको अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे और इसको नीचे कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोसिकन थीटा की, कोसिकन थीटा। तो वो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा 13/2। जी बेटा ये आपके पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई है, ये आपके पास क्या है जी दूसरी आ गई है। मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। साइन की उसने दी हुई थी, इसका रेसिप्रोकल लिया, किसकी आ गई, कोसिकन थीटा की। पीछे कितनी बच गई हैं, 4 बच गई हैं, ठीक है बेटा। अब हमने ये साइन दिया हुआ, हमने क्या मालूम करना है जी, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट, उसमें से आप क्या लिखेंगे जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस करके बेटा आपके पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। मैंने ये वाला जो फंडामेंटल आइडेंटिटी पहली है ना,
ये लिख लिया। अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करने वाला हूँ। तो जी बेटा इसमें से कॉस की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो साइन को उठा के हम उधर ले जाएंगे। यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास 1 माइनस, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा साइन थीटा। ये स्क्वायर मैंने बेटा क्या किया, इसको बाहर ले गए हैं। ठीक है, इधर आपके पास बेटा क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू बेटा आपके पास पड़ी हुई है साइन की, यहाँ से उठाएंगे, ये उसने वैल्यू दी हुई है, ये आ गई जी 12/13। बेटा ये 1 आ गया है, तो इसका आपने इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 144 आ जाएगा। तो ये आपके पास 169 जो है बेटा ये आ जाएगा। इधर आपके पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा जिसका बेटा कुछ नहीं होता उसका बेटा 1 होता है। तो एलसीएम ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये एलसीएम आ गया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 169 आ जाएगा माइनस 144 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे जो 25 बेटा ओवर आपके पास 169 बेटा आ जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। अब ये कॉस के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है, कौन सा फार्मूला है, स्क्वायर रूट। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे ताकि कॉस के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाए। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी, इसका स्क्वायर रूट कर लिया बेटा, ये आपके पास 25 बेटा ओवर 169 बेटा, इसका भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया। इधर आपके पास बेटा क्या बन गया, कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके बेटा, ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम कि जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास बेटा क्या है, प्लस और माइनस में वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमारे लिए मसला ये है कि हमने प्लस वाली रखनी है या माइनस वाली रखनी है। ठीक है, उसके लिए उसने हमारी मदद की हुई है। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि जो थीटा है ना वो किस में है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो आपका ये जो थीटा ना साइन के साथ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो लिहाजा बेटा फिर कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थीटा ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो लिहाजा बेटा आपके पास जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/13। लीजिए बेटा, ठीक है, ये आपके पास तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आ गई हैं। 2 की ये निकली हुई थी, यहाँ पे एक तो उसने गिवन की हुई थी और एक हमने बेटा ये वाली निकाल ली थी। ठीक हुई बात है, इसका रेसिप्रोकल लेके तीसरी आ गई है। अब अगर कॉज का उलट करेंगे, कॉज का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकन थीटा की वैल्यू। ठीक है बात है, कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकन थीटा बेटा आपके पास, तो ये आ जाएगा जी सीकन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 13/5 बेटा, ये आपके पास चौथी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई है। तो बेटा अब हमारे पास और कौन सी बच गई है, tan की बच गई है। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17 जो था, ठीक है, कल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ये सारा काम जो डिटेल से किया हुआ था बेटा। ठीक है, हमने वहाँ पे जो फार्मूले हैं वो हमने प्रूव भी किए थे, लिखे भी थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये जो आपके पास tan थीटा है इसकी वैल्यू चाहिए, और tan थीटा किसके बराबर होता है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा लिख देता हूँ कि आपके पास जो है tan थीटा उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा बेटा, कॉस थीटा ओवर ये आ जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा ये दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये बेटा आपके पास है जी tan थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे जी 12/13 ओवर ये वाला ओवर, ये कॉस की वैल्यू बेटा ये लिखियो, यहाँ से लिख लेंगे 5/13। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ठीक होगी बात है। ये देखो tan थीटा बेटा आ गया, ये आपके पास 12/13 मल्टीप्लाई, तो ये जब मल्टीप्लाई जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ये 13 ओवर ये 5 बन जाएगा, ये 13 बेटा इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास 12/5। तो ये आपके पास बेटा tan थीटा की वैल्यू आ गई है। पहले हम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, अब ये बेटा आपके पास कितनी है, 5वें की। अब इसी का रेसिप्रोकल ले, तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया है, मतलब tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, ये लीजिए जी, कॉट थीटा किसके बराबर बेटा आ जाएगा, 5/12। तो सारी की सारी वैल्यूज हमने पॉजिटिव रखी हैं। अब गौर करें जरा, tan की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेकन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव,
सेकंड की वैल्यू पॉजिटिव, tan की वैल्यू और कॉट की वैल्यू सारी की सारी। मजबूरी थी हमारी, मजबूरी क्या थी कि उसने कहा हुआ था कि जो थीटा है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर इसका मतलब है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। लिहाजा हमने क्या की हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने जुज़ नंबर जो है 1 ये किया है। उसने कहा कि मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रहा हूँ, बाकी पीछे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं उनकी वैल्यूज़ आप हमें खुद निकाल के दें। तो लिहाजा हमने ये एक उसने दी थी, ये एक की निकाली, फिर ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या है 5वां। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ सर, उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर जो है बेटा आपके पास 4 ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बात। अब चलते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। जिस क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके पीछे 3 जुज़ बचते हैं बेटा, वो आपने खुद जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, बल्कि 2 बचते हैं, 2 वाला और 5 वाला। ठीक है, ये जो 2 आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 जुज़ हैं ये बेटा आपने खुद प्रैक्टिस करनी है घर में बैठ के। ठीक है, तो इसी को आपने पहले 1-2 बार समझ लेना है, सुन लेना है, समझ आ रही है। फिर इसी के हिसाब से, इसी फार्मूलों के हिसाब से आपने क्या करना है जी, जो बाकी 2 मीनिंग जुज़ हैं वो बेटा आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, इसको रेज कर लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 उसको देख लेते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी कॉट थीटा, उसने हमें बेटा विलन जो है गिवन कर दिया है, तो उसको देखते हैं ज़रा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, सारी की सारी के आसान है। ये कॉट थीटा बेटा उसने हमें गिवन कर दिया है। कॉट थीटा उसने दिया हुआ है जी 50/8। ठीक है, कहना एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन, ये हमारे पास नॉट इन क्वाड फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा और सीकन थीटा। ये बिल्कुल काम आसान है। एक तो उसने कहा कि किस किस की वैल्यू मालूम करके दें, एक कहता है जी कॉस थीटा इसकी वैल्यू मालूम कर दें, और इसी के साथ वो कहता है कि कॉसिकन थीटा इसकी वैल्यू मालूम कर दें। अब उसने सारी की सारी की वैल्यू नहीं पूछी हुई, पहले उसने सारी वैल्यू पूछी थी 6 की 6। अब उसने कहा कि भाई आप कॉस थीटा और कोसिकन थीटा की वैल्यू मालूम कर दें, एक की उसने दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। उसने बेटा क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को घुमाने की, मतलब चक्कर देने की कोशिश की है। कैसे देखें, कॉट की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब उसके साथ प्लस का साइन होता है, ये प्लस में दी हुई है। ठीक है, अब कॉट पॉजिटिव किस किस में होता है, या तो पहले में होगा या फिर किस में होगा, तीसरे में होगा। ठीक है, वो कहता है कि कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर इसका मतलब किस में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा लाई। ठीक है, उसका जो उसने बताया हुआ थीटा, ये जो लाई है इन थर्ड क्वाड। ठीक है बेटा, अब इससे क्या पैदा होगा, थर्ड क्वाड। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू देखेंगे तो बेटा वो भी नेगेटिव, तीसरे के अंदर कॉस नेगेटिव, और कोसिकन के देखेंगे वो भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस पहले में और चौथे में पॉजिटिव होता है, और जो कोसिकन है वो पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो तीसरे में इन दोनों की वैल्यूज हमने क्या करनी है, नेगेटिव करनी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर ये बात अगर आप भूल गए या ये आपको बात समझना है तो फिर ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाना है बेटा। चलें भी, अब सबसे पहले किसकी वैल्यू मालूम करते हैं, ये कॉट की उसने दी हुई है, तो हम किसकी मालूम करते हैं, कोसिकन थीटा की। देखें जरा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोसिकन स्क्वायर। सीधा सीधा फार्मूला है, काम भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं तो वैल्यूज बेटा निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट करके आप लिखेंगे 1 प्लस करके कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर बेटा, कोसिकन स्क्वायर थीटा के। हमने कोसिकन की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू देखते हैं बेटा क्या करना है, 1 प्लस करेंगे बेटा, ये स्क्वायर बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये आपके पास बेटा आ गया जी कॉट थीटा, यहाँ पे आपके पास है जी कोसिकन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ये आपके पास 1 आ जाएगा बेटा। ये स्केयर मैंने ऐसे लिख लिया, ये आपके पास क्या है जी कोसिकन स्केयर थीटा। कॉट की वैल्यू बेटा उसने हमें दी हुई है, ये 50 ओवर करके बेटा आपके पास 8 आ जाएगा, तो स्केयर कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 25 बेटा आ जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा 64। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी कोसिकन स्क्वायर थीटा। तो इसका बेटा क्या है 1, एलसीएम बेटा लेंगे तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। इधर बेटा आपके पास कोसिकन स्क्वायर थीटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये आपके पास 64 प्लस करेंगे बेटा आपके पास, ये लीजिए। ठीक है, इन दोनों को बेटा अगर ऐड करते हैं तो 64 आ जाएगा आपके पास ये कोसिकन स्क्वायर थीटा। अब इनको ऐड करते हैं तो ये बेटा आपके पास 9। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और ये आपके पास क्या बन जाएगा 8, और ये आपके पास बेटा कितना बन जाएगा, ये आप जी ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्केयर खत्म करना है, इसके ऊपर ये स्केयर है, तो स्केयर खत्म करने का सिंपल मेथड आपके पास है कि हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूल लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी हम स्केयर रूल ले लेते हैं, इधर भी स्केयर रूल लेते हैं, ये इससे कट जाएगा बेटा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कोसिकन थीटा, ये प्लस माइनस करके ये तो बेटा 8 बन जाएगा, और इसकी अगर आप वैल्यू देखते हैं तो ये आपके पास 17 आ जाएगा। ठीक है बात है, तो यहाँ पे इसका अगर कैलकुलेटर से आप इसका जजर लेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये प्लस और माइनस में आ गए, अब हमने तय करना है कि प्लस में इसकी वैल्यू लेनी है या नेगेटिव में। ठीक है, तो कहता है कि ये जो कॉट थीटा है ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, कॉज पॉजिटिव है, तो लिहाजा थीटा किस में है, थर्ड में है। थर्ड में अगर जाके देखते हैं कोसिकन को ये क्या है नेगेटिव, तो लिहाजा हम इसकी पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बेटा क्या बन गया है जी कोसिकन थीटा किसके बराबर बेटा आ गया, नेगेटिव में हम वैल्यू रखेंगे, ये लीजिए 17/8, ये बेटा एक तो ये वैल्यू हमने मालूम करनी थी। अब हमने क्या मालूम करना है जी कॉस थीटा, तो कॉस के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा के हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास साइन आ जाएगा। ये साइन क्यों निकाल रहे हैं, कॉस की वैल्यू, क्योंकि इस फार्मूले में कॉस है तो साइन चाहिए, तो इसी को उल्ट कर लें, क्योंकि कोसिकन का उल्ट क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ भी बेटा इसका अगर हम उल्ट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा, ये किसके बराबर है जी 8 ओवर ये हमारे पास 17। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये कॉस की वैल्यू हमारे पास रह गई है, उसको देख लेते हैं। पहला जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, पहला फार्मूला ये लिखेंगे बेटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हम लिखने वाले हैं जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बेटा 1 के। तो हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है, ये जो साइन है इसको उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, इधर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये बेटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस बेटा ये स्क्वायर बाहर निकाल गया, और यहाँ पे क्या है जी साइन थीटा, तो ये बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये स्क्वायर, साइन की वैल्यू बेटा ये निकालिए इसको उल्ट करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 ओवर 17। ठीक होगी बात, ये 1 ये माइनस ये आ जाएगा 64 बेटा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये सॉरी भाई इसको अगर देखेंगे तो ये आपके पास 289 बन जाएगा। ठीक है, 289 इसका स्क्वायर करेंगे बेटा। ठीक होगी बात, इसका बटा 1 है तो एलसीएम लेंगे बेटा, तो दोनों को ज़र्ब करके एलसीएम आ जाएगा, तो ये 89 इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको इससे ये माइनस ये वाला लिख लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 289, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई थी ये 25, इधर आपके पास बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या बन जाएगा ये कॉस के थीटा, इधर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी, तो ये इससे बेटा कट जाएगा, और ये कॉस थीटा ये प्लस माइनस में बेटा आ जाएगा, तो ये आपके 15 बन जाएगा, ये 17 बन जाएगा। अब प्लस और माइनस में से हमने एक वैल्यू रखनी है, या तो प्लस की रखनी है या फिर माइनस की रखनी है। तो यहाँ पे जो आपका जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट ये पड़ा हुआ है, थर्ड के अंदर टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं नेगेटिव होती हैं। तो ये कॉज है, तो फिर डेफिनेटली जो कॉज है थर्ड के अंदर क्या होगा नेगेटिव होगा, तो लिहाजा हम इसकी प्लस वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, हम इसकी कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है, यही हमारे ज़ुम्मे काम लगा हुआ था। उसने हमें कहा था कि आप किसकी वैल्यू निकाल के दें, कोसिकन थीटा की और कॉस थीटा की, तो ये आपके पास बेटा वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और इन लॉन्ग क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, और यही वाले जो 2 क्वेश्चन है ना बेटा, यही आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें बेटा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको हमने दे दी हैं और बाकी जो रिमेनिंग हैं 5 वो मलूम करके दें। अभी हम इंशाल्लाह उनको मलूम कर लेते हैं। जी बेटा इसको रेज कर लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6, जी बेटा वैल्यूज जो हमारे हमें उसने दी हुई है ना, दोबारा फिर एक बार बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 6 अभी हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। कहता है कि हम आपको कोसिकन थीटा की वैल्यू दे रहे हैं, ये है जी m स्क्वायर प्लस करके 1 ओवर ये आ जाएगा जी 2m। यहाँ पे उसने है ना कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीछे 5 बेटा बच गए, उनके हमने वैल्यू मालूम कर रही हैं, जैसे हमने पहला चौथा क्वेश्चन किया था, लेकिन अब इसमें क्वाड्रेंट नहीं बताया। उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कि थीटा जो है ना ये गिवन बेटा उसने कर दी बात, इस बात को आपने समझना है। उसने कहा कि ये जो थीटा जो है 0 से बड़ा है और π/2 इससे छोटा है, या इसको कर लें कि 0 से बड़ा है और ये 90 से क्या है छोटा है। यहाँ पे एंगल बेटा क्या होता है 0 डिग्री होता है और यहाँ पे एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक हुई बात है। तो इसका मतलब है कि वो एंगल जो है वो फर्स्ट 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, तो इसका मतलब उसका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो यहाँ से इस बात से ये जो उसने बात दी हुई है, ये थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो यहाँ पे बेटा आप लिख लेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फिक्रा पहले लिख के रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वार, ठीक होगी बात, ताकि हमें नेक्स्ट जाके प्रॉब्लम ना हो कि हमने वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। अब हमारे पास एक वैल्यू उसने बेटा दी है, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब ये थीटा, ये वाला जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये वाला जो थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी जो 5 वैल्यू वो भी क्या होंगी आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलें अभी इसको हम देखते हैं फार्मूला बेटा आपके, इसको उलट कर लें ज़रा। ये आपके पास 2 था यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी 2। अब इसको उलट कर लेंगे तो बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ इसको उलट करेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन थीटा, जी बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी 2m ओवर करके बेटा ये आ जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1। ले आओ जी बेटा, एक वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेनी है। तो अब हमारे पास पीछे 4 बच गई हैं, तो उसके लिए अब हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, पहले जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के, साइन को उधर ले जाओ बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये स्क्वायर मैंने कर लिया बेटा, ठीक है। अब साइन की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है, ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये 2m और ये m स्क्वायर प्लस 1, जी बेटा ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा जी 4m स्क्वायर बेटा, तो ये आपके पास m स्क्वायर प्लस 1। बेटा मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर लिया, ऊपर वाले का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख लिया, इसका बेटा क्या है 1। तो जब बटे वाली माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम के लिए बेटा दोनों को ज़र्व कर लेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस m स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर खोल लो, इधर आपके पास कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी m की 4 प्लस करेंगे 1 और ये 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर बेटा ओवर करके ये आ जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेटा, ये प्लस का 2m है, ये माइनस का है, तो ये बेटा आपके पास m4 प्लस 1 ये माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये आपके m स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला बन गया, इसको देखें जरा गौर से, तो ये बन जाएगा जी m माइनस 1 सारे का स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 ये होल का स्क्वायर। इधर बेटा आपके पास क्या है जी कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करना है जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा जी m स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर बेटा और ये m स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ले लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट, ये बेटा इससे कट गया। लो जी ये आपके पास बेटा वैल्यूज़ आ गई हैं कॉस की, 2 आ गई हैं प्लस और माइनस में, ठीक है, काम खत्म हो गया हमारा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसकी आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है।
तो ये इससे हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा जी, कॉस थीटा। इधर ये बेटा प्लस माइनस करके आ जाएगा जी, एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से प्लस की वैल्यू रखनी है या माइनस की? जो आपका थीटा है वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में क्या होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव, तो लिहाजा इसमें से हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपका बेटा कॉस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। दो वैल्यूज हो गई हैं आपके पास, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको ऊपर कर लो, इसको जो किसके बराबर आ जाएगा जी, सीकन की वैल्यू आ जाएगी, सीकन थीटा। तो ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर बेटा आपके पास क्या बच गया, एम स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। कितनी वैल्यूज आ गई हैं, ये बेटा आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। हाँ जी, ये tan थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे tan थीटा आपके पास बेटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो tan और कॉस की वैल्यू हमारे पास है बेटा, उसको पुट कर लें, शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा जी tan थीटा, साइन की वैल्यू बेटा आपके पास कहाँ पे है, ये पड़ी हुई है, यहाँ से लिखेंगे 2m ओवर, ये आ जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 ओवर करके बेटा कॉस की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, ये m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर प्लस 1 जी बेटा, ये इससे कट जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई है, tan थीटा की जी बेटा। ये उसने दी है, एक हमने मालूम कर ली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 4, अब आखिरी रह गई है। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे बेटा, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट की वैल्यू। तो ये आ जाएगा जी m स्क्वायर माइनस 1 और ये 2m जी बेटा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। एक उसने वैल्यू दी हुई थी, बाकी 5 रिमेनिंग हमने क्या की हैं, मालूम की हैं। तो एक जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटा आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद करना है। होमवर्क देख लें बेटा, कौन कौन क्या क्या आपने करना है। होमवर्क आपका बेटा जो है जी बेटा, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो 8, ये आप लोगों ने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 जुज़ हैं बेटा जो आपने खुद करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका बेटा 4, उसका जो जुज़ नंबर है बेटा 2, ये आपने करना है, और जुज़ नंबर इसका जो 5 है। तो ये बेटा आपका जो है होमवर्क है आज का, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और उसके लिए इंशाल्लाह कल से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।